नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में लाया हूँ फ्रैक्शन का एक अगला पार्ट है जिसमें किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी भिन्न को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को या किसी कंपटीशन तैयारी करते हैं अगर उनसे पूछ लिया जाता है कि ये फ्रैक्शन या ये भिन्न नंबर लाइन के किस पोजीशन पर आएगी, तो वहाँ फंस जाते हैं। तो आज से आप फंसेंगे नहीं। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इस मेन पॉइंट चलता हूँ। कह रहा है इसमें कि ड्रा नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस, यानी जो जितने भी फ्रैक्शन है इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उसको प्रस्तुत करना। कैसे लिखते हैं? आपको नंबर लाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको एक लाइन खींचना है और उसको 1 2 3 4 5 जो भी है एक से लेकर के आप किसी भी संख्या में उसको ले जाइए। ठीक है, मान लेते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ ध्यान एक देने वाली बातें हैं कि जो ये फ्रैक्शंस हो गए अगर पॉजिटिव है तो आपको इसमें दो साइड बनाना है। जैसे इसमें क्या है, मान लीजिए जैसे भी पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, जैसे कुछ भिन्न जो होती हैं या कुछ फ्रैक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कुछ होते हैं नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब क्या है, जैसे यहाँ देख रहे हैं इसमें कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं लगा है, ऋण का चिन्ह नहीं लगा है। अगर नेगेटिव साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव, ये सभी क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शंस हैं। तो अब उसमें आपको दिया रहेगा, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इससे नहीं मतलब है। बस आपको जब नंबर लाइन आप ड्रा करेंगे यानी बनाएंगे नंबर लाइन को, जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लाइन यहाँ ड्रा कर देते हैं। एक नंबर लाइन हो गई है, ठीक है। अब हमें लाइन है, अब नंबर लाइन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर नंबर हमको बनाना है। तो इसमें ये पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, यहाँ एक पॉइंट ले लेना है बीच में। आप कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी हमें देखिए सही सही बनाना होता है। हमको एक ऐसे लाइन बनाते हैं और यहाँ बीच में एक नंबर लेते हैं, इसको 0 मानते हैं। इसके बाद यहाँ फिर 1 2 ऐसे, फिर इधर दोनों साइड में 1 2 3 4 5, उधर भी 1 2 3 4 5 इधर भी करते हैं। लेकिन आपको ये तब करेंगे जब यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर दोनों होंगे तब। और नहीं तो आपको क्या करना है, सीधा सा आप एक ऐसा लाइन खींचेंगे और यहाँ एक किनारे मान लेंगे, क्या है, 0 मान लेंगे। इसके बाद क्या है, 1 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, और आप मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चाहे जितना मान सकते हैं, उसमें नहीं दिक्कत है। अब यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ फ्रैक्शन नंबर यहाँ लिखा है 1, क्या लिखा है, 1 अपॉन यहाँ 4 लिखा है, फिर यहाँ 2 अपॉन 4 लिखा है, फिर यहाँ 3 अपॉन यहाँ 4 लिखा है, फिर 4 अपॉन यहाँ 4 लिखा है। ये इसके जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं, अगर डिनोमिनेटर्स इसके मतलब इसके जो हर है नीचे वाले जो नंबर्स हैं, अगर वो सभी एक जैसे हैं, कितने हैं होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना होता है। तो हम यानी अगर एक जैसा है तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ देख रहे हैं सभी 4 4 4 4 दिए हैं, ऊपर क्या दिया है उससे नहीं मतलब, आपको डिनोमिनेटर से मतलब है। तो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ जो 4 4 दिया गया है, अब यानी 0 से लेकर 1 तक, यानी सभी को आप क्या कर दीजिए, ये ले यहाँ 1 2 3 आप कोई भी कर सकते हैं सभी को, यानी यहाँ से 1 हो गया, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3। अब इनको 4 पार्ट में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। मतलब ये हो जाएगा 1 2 3, ये 4 हो गया। इसी तरीके से आप इसको वही कर सकते हैं, 1 2 3, ये 4 हो गया, फिर 1 2 3, ये 4 हो गया। आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। अगर यहाँ 4 4 लिखा है तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 लिखा है तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितना भी लिखा रहेगा, कहने का मीन्स यही है कि जितना भी यहाँ नंबर रहेगा, 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 100 हो, कोई नंबर हो सकता है, आप उतने पार्ट में इसको क्या करेंगे, यानी 0 से लेकर 1 तक उसके पार्ट में डिवाइड करेंगे, वहां से लेकर इतने पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। इसके बाद जो नंबर लिखा भी लिखते जाइएगा। तो देखिए यहाँ से हो गया ये पहला हो गया 1, फिर यहाँ 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4। ठीक है, 3 हो गया आपका 1, क्योंकि 0 से हम लिखते नहीं, शुरुआत करते हैं एक नंबर छोड़ करके, यहाँ 0 छोड़ेंगे तो यहाँ 1 2 3 4। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ जैसे 4 लिखा है, तो अब आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे नंबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट। यानी अब देखो, अब आपको कैसे रखना है, ये 1/4 लिखा है तो ये हो जाएगा यहाँ 4 हो जाएगा 1/4, यहाँ फिर 2/4 लिखा है तो यहाँ हो जाएगा 2/4, यहाँ 3/4 है तो ये हो जाएगा 3/4, और 4/4 है तो हो जाएगा 4/4। बस हो गया आपका आंसर। यानी अगर ऐसे और भी होता 5/4 होता तो हम यहाँ 5 कहाँ ले जाते हैं, यहाँ ये क्योंकि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ठीक है, ये 11 है, ये 12 है। ठीक है, तो और भी संख्या अगर और भी नंबर दिया होता तो हम आगे उसको और ले जाते
लेकिन आपके फ्रैक्शन में सिर्फ इतने ही नंबर दिए हैं जितना दिया रहेगा। यहाँ तो इतने ही दिए हैं, तो जितने दिए हैं उतना हमें रखना होगा। यहाँ जैसे हम इसको जितने यहाँ डिनोमिनेटर है उसको हम 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 को उतने पार्ट में, बाकी इतने पार्ट में, सब इसको उतने ही पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड करते जाइए, क्योंकि यहाँ 4 दिया है। आपके क्वेश्चन में 5 दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा, तो आप 6 पार्ट में डिवाइड करिएगा, 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। लेकिन डिवाइड आपको उतने करना है जितना डिनोमिनेटर रहेगा, जितना हर रहेगा। तो इसके बाद क्या है 1 जितना रहेगा तो 1 2 3 ऐसे आप लिखते जाइएगा, और इसी के नीचे क्या है आप ये नंबर लिखते जाइएगा तो हो जाएगा। यानी 1/4 यहाँ रहेगा, 2/4 यहाँ रहेगा, 3/4 यहाँ रहेगा, 4/4 यहाँ रहेगा। तो 4/4 मतलब क्या होता है, मतलब देख रहे हैं 4/4 इसका मतलब 1 होता है, यानी 1 यह आएगा 4/4। तो अगर और कोई नंबर होता तब और आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, ये हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से दूसरा है क्वेश्चन, यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड जो दिया है ये कह रहा है 2/5, यहाँ देखिए 2/5, फिर 3/5, फिर यहाँ कितना है 8/5, फिर यहाँ 4/5। आपको नंबर एक ऐसे यहाँ खींच देना है, लाइन बना देनी है। सभी पॉजिटिव नंबर है इसलिए हमें 0 यही आगे कर लेना है। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा मान लीजिए 3 कर दीजिए। आपके ऊपर है जितना आप ले जाना चाहते हैं आगे उतना आप ले जा सकते हैं। अब क्या करना है 5 5 5 सब जगह 5 है, तो जब सब जगह 5 है तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ से लेकर 1 2 ये 3 है, इनको हमें क्या करना है 5 पार्ट्स में इतने, यानी यहाँ से लेकर इतने जो स्पेस है इसको हम 5 5 या 5 5 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये हो गया 5, फिर 1 2 3 4 ये हो गया 5। अब इसी तरीके से इसको कर दीजिए, चाहे आप करिए या ना करिए बात है, क्योंकि यहीं तक आ जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप उसको फिर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, यहाँ 7, ये 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। हमें यहाँ 8 दिया है इसलिए हम 10 तक ले जाएंगे, ज्यादा दूर तक नहीं ले जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां आपके पास समय नहीं होता है। तो आप उतने ले जाइए जितना आपको वहां नीड है, जितना आपको जरूरत है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या है, ये पहला हो गया 1/, देखिए ये 1 है, यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5। आप ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे उससे नहीं मतलब है। ये हो जाएगा आपका 1/, यहाँ 5 हो गया, फिर 2/5 सही, ये तो 1/5 यहाँ दिया नहीं है, अगर दिया होता आप लिख लेते, लेकिन हम यहाँ दिया है 2/5 दिया है, तो यहाँ मतलब यहाँ हो जाएगा इस स्थान पे हो जाएगा यहाँ 2/5 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ कितना 3/5 है, तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 3/5 हो गया। 4/5 यहाँ देखिए यहाँ 4 है, ये वाला 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रहेगा 4/5 रहेगा, ठीक। अब यहाँ 8/5 है, तो आप देखिए 8 कहाँ लिखा है 1 2 3 4 5, यहाँ 8 लिखा है, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ हो जाएगा 8/5 हो जाएगा, ये हो गया आपका ये। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे किया जाता है। आप ऐसे करेंगे, जितना यहाँ डिनोमिनेटर्स दिया है आप उतना डिनोमिनेटर्स रखेंगे, उसको उतने पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 5 यहाँ डिनोमिनेटर है, यानी 1 से लेकर 0 तक या 0 से लेकर 1 तक, यानी सभी को हमें उतने ही पार्ट डिवाइड कर देना है जितना पार्ट यहाँ, जितना फ्रैक्शन यहाँ फ्रैक्शन में जितना हमें वो दिया गया है डिनोमिनेटर्स। यहाँ 5 दिया है इसलिए देखो 5 5 उसको हम डिवाइड करेंगे, फिर 1 2 संख्या लिखते जाएंगे। तो यहाँ जो नंबर वहां दिया रहेगा 2 है तो 2/5, 3 है तो 3/5, 4 है 4/5, 8 है तो 8/5, उसके नीचे हम जाकर के यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया। तो किसी भी नंबर लाइन को हम इसी तरीके से, इसी वे से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ थर्ड आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी तरीके से आपको कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार समझेंगे 2 बार समझेंगे आपको आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देखिए, ये इतना दिया ही गया है 1/8, 2/8, 5/8 और यहाँ 7/8 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, आप जो ये लाइन ड्रा करेंगे, ये यहाँ सबसे पहले हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 1 और हो जाएगा ये मान लीजिए यहाँ 2 हो गया। तो 0 से 1, 1 से 2, इस तरीके से आप क्या करेंगे। अब इसको हम यहाँ 8 लिखा है, इसको आप 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने पार्ट में, 8 पार्ट में। तो हो जाएगा देखिए, हम इसको हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, गलत हो गया थोड़ा सा, इसको कम ज्यादा हो गया, इसको 8 पार्ट में डिवाइड करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 हो गया, ठीक है। फिर हो जाएगा, इसको भी ऐसे कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7
मान लीजिए 8 यहाँ आ गया, तो ये यानी 8 पार्ट में इसको हमें डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट में? 8 पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी जगह 8 है, तो इसलिए हमें 8 पार्ट में यानी 8 पार्ट में 8 भागों में इसको हमें बांट देना है। ये जो यहाँ से यहाँ तक स्पेस होगा, जगह होती है, यानी 0 से 1, 1 से 2 के बीच में होती है, 2 से 3 के। जितना आपको जरूरत पड़ेगी आप उतना कर सकते हैं। यहाँ इतने की जरूरत है, हम इतने ही लेंगे। अब यहाँ देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 7, यहाँ 8 हो गया, 9, यहाँ 10। आपको कितनी जरूरत है? 7 तक की जरूरत है। आपको आगे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितनी जरूरत हो उतना आप काम करिए, क्योंकि इस टाइम ये समय कम रहता है। तो आपको यहाँ देखिए 1/8, यानी ये हो जाएगा आपका 1/8, ये हो जाएगा 1/8, यहाँ पहला हो गया, ये वाला यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये संख्या यहाँ रहेगी। अब यहाँ 2/8 है, ये देखिए 2 यहाँ लिखा है, तो हो जाएगा यहाँ 2/8, ये हो जाएगा ये। फिर क्या लिखा? 5/8 है, तो देखिए 5 यहाँ लिखा है, यहाँ हो जाएगा 5/8, ये हो गया। फिर है 7/8 है, 7 देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ हो जाएगा आपका 7/8, ये। तो आपको क्या हो गया? रिप्रेजेंट हो गया। आप ये जो हमने यहाँ लिख दिया है, आप उसको लिखे या ना लिखे। जैसे हमने यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिख दिया है, आप इसको नहीं लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करिए, ज्यादा कोशिश करिए आप न लिखिए, खाली यही नंबर लिखिए जो यहाँ लिखा गया है। आप समझ में, आपको समझाने के लिए बता रहा था कि 1/8 कहाँ रहेगा, 2/8 कहाँ रहेगा। तो यानी 1/8 कहाँ रहेगा? पहली लाइन पे, यानी 0 को छोड़ने के बाद पहली लाइन पे। फिर दूसरी लाइन पे अगर 2 है, तो 5वां है तो पांचवी लाइन पे, 7 है तो 7 यानी 7वीं लाइन पे होगा। तो इस तरीके से अगर और कोई नंबर होता तो उस लाइन पे होता। तो ये था, किसी भी नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को इसी तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।